गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। मोक्षमूलं गुरु कृपा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्भयानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय सकलो हरि मंगलाय सकलो हरि। आत्मा मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगलमय रात पर अखिलेश्वर अनंत करुणाकारक परब्रह्म सच्चिदानंद परम स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राम नवीन सरकार राधा रमन बाधा हरण श्री बांके बिहारी जी के चरण कमलों में इस दास का बारंबार प्रणाम। YouTube के माध्यम से इस क्लास में देख रहे हैं सभी देवतुल्य भाइयों तथा देवी स्वरूप बहनों, प्रथम गुरु जी के चरणों में बारंबार नमन प्रणाम। जय राममय सब जग जाने करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए
उस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज मैं आपको जड़ भरत का चरित्र सुनाने जा रहा हूं। तो कथाती है कि भगवान ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र जो है भरत जी हुए, और भरत जी कैसे थे, कहते हैं परम विद्वान है, परम धार्मिक थे। भरत जी जब कहते हैं राज्य कर रहे थे, तो उनकी प्रजा में जितने भी वहां पर प्रजाजन के लोग रहते थे, वो सभी सुखी थे। भरत जी क्या है कि अपने पुत्र और पुत्री के समान सबको समझते थे। ऐसे परम धार्मिक, परम ज्ञानी राजा थे भरत जी। और जैसे अवस्थाएं हैं, तो अवस्थाओं के हिसाब से जैसे वानप्रस्थ की अवस्था जैसे होती है, तो उस अवस्था में भरत जी ने अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंप करके चले गए वन में। और वन में जब चले गए, तो वहां पर उन्होंने भगवान की भक्ति के लिए जो है वहां पर चले गए। कहां पर? कुल्हा, कुल्हा आश्रम में चले जाते हैं। और वहां जाकर के उन्होंने भगवान की भक्ति पूजा में तन्मय होकर के उन्होंने वहां पर भगवान की साधना की। अब भगवान की साधना में वहां पर जो है वो प्रतिदिन तन्मय होकर के भगवान का पूजन करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि अब जैसे वो पूजा कर रहे हैं, साधना में बैठे हैं, तो इतने में क्या होता है कि एक मृगी जो कि जो है आ रही थी, तो इतने में क्या है कि उसने क्या देखा कि एक देखा क्या उसने सुना, सिंह की जो है उसने आवाज सुनी। जब सिंह की आवाज उसने जब सुनी, तो जो है भय के मारे कांपने लगी कि ना जाने मुझे जो है वो खा जाएगा। ऐसा कहकर ऐसा जो विचार किया उसने, और वो जो है चली जाती है कहां पर? छलांग ले आती है। वहां पर नदी है, उस नदी का नाम गंडकी है। उस गंडकी नदी से जो है वो सियानी जो है वो मृगी जो है छलांग लगाती है।
यहाँ पर भरत जी जो है यहाँ पर भगवान का भजन कर रहे हैं, तो देख रहे हैं सभी। और वो मृगी कैसी है कि वो प्रसव काल के समय की हो और उसका प्रसव होना है। लेकिन जब उस मृगी ने क्या देखा कि नदी है, और उसने जब आवाज सुनी कि ये सिंह मुझे खा जाएगा, तो उसने वहां से छलांग लगाई। जब छलांग लगाती है वो, और छलांग लगा करके अब जो है वो उस पार होना चाहती है, लेकिन क्या है कि अब प्रसव की पीड़ा भी है, तो उसका प्रसव हो जाता है, और वो सिंहनी जो है वो बिगी वहां पर उसका जो है प्रसव होता है, और उसने एक सुंदर शावक को जन्म दिया। और वो मृगी जो है दूसरी तरफ जो है गिर पड़ती है, और प्रसव काल की जैसे पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा में जो है वो नीचे गिर पड़ती है, और उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर भरत जी देख रहे हैं कि जो जिसने उस शावक को जन्म दिया, तो वो शावक क्या है कि जल की लहरों में नीचे को आ रहा है। जल की लहरों में जब नीचे को आ रहा है, तो वो संत तो संत है, संतों का हृदय तो बड़ा एक बड़ा करुणामय होता है, दूसरे का दुख नहीं देख पाते हैं। कहा भी गया है ना, कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो बड़ा दयालु होता है, करुणामय होता है। अब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा शिशु है, और उसकी जो है माँ जो है उधर जो है वो गिर गई है। उन्होंने क्या किया, अब वो बैठे तो भगवान की भक्ति में है, मन में विचार आया, देखो भाई क्या है कि किसी की रक्षा करना भी बड़ा धर्म है। मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि मैं ये जो शिशु शावक है इसकी रक्षा करूं। और क्या करते हैं कि चले जाते हैं, और उस शावक को शिशु शावक को ले आते हैं। अब वो शिशु शावक जो है उसको जब उन्होंने ले आए, छोटा जैसे शिशु है, और देखिए उसकी सुंदरता भी कैसी है, छोटा जैसे है ना बच्चा, और उसकी ऐसा ऐसा लग रहा है स्वर्ण के समान है, वो स्वर्ण के समान है। और उसको उन्होंने अपने पास लाया, और उनके मन में इच्छा की कि छोटा बच्चा है, चलो इसका थोड़ा पालन किया जाए, और ले आए अपने पास। जब अपने पास ले आए, और ऐसा विचार करने लगे कि अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूं तो उसको हिंसक जानवर खा जाएंगे, क्यों ना इसको अपने आश्रम में ले जाऊं। और अपने आश्रम में ले आते हैं, अपने आश्रम में ला करके उन्होंने क्या किया कि उस बालक का जो है उस शिशु शावक का उन्होंने पालन किया। जब उसका पालन करते हैं, और क्या करते हैं कि रोजाना उसको जो है नहलाते हैं, धुलाते हैं, ऐसी उसकी जो है सेवा करते हैं, अपने पुत्र के समान उसका जो है वहां पर पालन करने लगे। अब छोटा छोटा जो शिशु जो है, छोटा जैसे है मृग शिशु जो है, अब वहां पर जो है भरत जी के वहां पर जब वो पूजा में बैठते हैं, तो कभी उनकी गोदी में आ जाता है वो, कभी उनकी पीठ को खुजलाता है वो, ऐसे जो है तरह तरह की हरकत करता है। जब तरह तरह की हरकत करता है, तो यहाँ पर भरत जी भी बड़े खुशी होते हैं,
ऐसे उसके साथ उनका जो है मोह बढ़ता गया। अब जब मोह बढ़ता गया, देखिए वानप्रस्थ में आए हैं वो, वानप्रस्थ में भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया है, पुत्रों को राजपाट दे दिया है। यहाँ पर आए थे वो जो है भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस बच्चे के मुंह में जो है इतने पड़ गए हैं कि वो जो है वो पूजा पाठ करना भी भूल जाते हैं। उसके मुंह में इतने पड़ गए हैं कि कहा भी है ना भाई, आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास। भजन करने के लिए आए थे, अपनी मुक्ति के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर मोह में पड़ गए। और जब मोह में पड़ जाते हैं, अब वो जो है उस शिशु के मुंह में इतने लिप्त हो गए कि वो जो है पूजा पाठ करना उन्होंने छोड़ दिया। हम पूजा पाठ करते हैं और उसी की जो है यहाँ पर मुंह में पड़े हुए हैं, उसी के यहाँ पर सेवा में लगे रहते हैं। और वो शिशु, वो जो है शिशु शावक भी क्या है कि उनके पास आता है और तरह तरह के जो है वो खेल कर्तव्य करता रहता है। जब ऐसा उनका मोह बढ़ता गया, और एक दिन की बात है कि वो बालक जो है, वो शिशु बालक जो है चला जाता है मृग का, कहीं जो है घास चरने के लिए चला गया और कहीं दूर निकल गया। वो जब कहीं दूर चला जाता है वो, अब देखिए कि यहाँ पर भरत जी उनके लिए इतनी उनके मन में तड़प हो गई कि हाहाकार करने लगे, रोने लगे बच्चों की तरह कि मेरा जो है वो कहाँ चला गया, मृग शिशु कहाँ चला गया, मृग है। ऐसा उनके मन में जो है बड़ा विचार आया कि कहीं किसी ने उसको जो है खा ना लिया हो, है, और वो रोने लगे बच्चों की तरह। बड़ा भारी ऐसे मोह बढ़ गया उनका। तो जब ऐसी जब स्थिति हो जाती है उनकी और रोने लगे, तो यहाँ पर जो है जैसे अब सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो जो है मृग शावक नहीं आता है। तो तरह तरह का जो है विचार करने के बाद जो है, अब जैसे ही चंद्रमा निकलता है ना, तो चंद्रमा में भी वो जो है उस शिशु को जो है ढूंढने लगते हैं। क्योंकि कहा भी गया है ना, भाई जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मूर्त उन देखी वैसी। अब उनका भाव ही वैसा हो गया है ना, भाव उनका ऐसा हो गया है कि शिशु उनको दिखाई दे रहा है, शावक शिशु उनको दिखाई दे रहा है, चंद्रमा में भी वो जो है उसी को देख रहे हैं। और इतना मोह में लिप्त हो गए हैं कि भगवान की भक्ति का भी उनको ध्यान नहीं रहा, और उसी में जो है लिप्त हो गए। तो क्या है कि अब चंद्रमा से जो है, जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा से पूछने लग जाते हैं कि जो है तुमने मेरे जो है इस शिशु को तो नहीं देखा, मृग शिशु को नहीं देखा है, ऐसे जो है तरह तरह का जो है उनको जो है विलाप करते हैं, रोते हैं। और क्या होता है कि देवयोग से जो है, देवयोग से वो जो है मृग शावक जो है वापस आता है, वापस जब आया वो, तो उससे जब मिले वो, और उसको गले लगाया उसने और रोने लगे, लिप्ट लिप्ट करके रोने लगे कि बेटा तू कहाँ चले गया था, मैं तेरे लिए रो रहा हूँ, विलाप कर रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, तू कहाँ चला गया। तो ऐसे अब भरत जी का देखिए कि कितना उनका जो है उस बच्चे के प्रति जो है, उस शिशु शावक के प्रति इतना मोह बढ़ गया है कि उसके प्रति जो है, उसके बिना एक पल भी उनका जीना जो है दुश्वार हो गया, मुश्किल हो गया है। तो चिंता करते हैं वो। और अब देखिए उनकी अवस्था भी बढ़ रही है, अब वो वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं वो। और अब उनके मन में कई ऐसे विचार आते हैं कि मेरे जाने के बाद जो है ना जाने इसका क्या होता है ना, ऐसा भी विचार करते हैं। और ऐसा विचार करते हैं कि मेरे ना रहने से इसकी क्या गति होगी, इसको कौन पालेगा, इसको कौन सुनेगा, ऐसा जो है वो विचार करते हैं। और जैसे यहाँ पर
भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यम यम भवति समरं भावम् त्यज्यन्ते तमेवेति कुन्ते सदा तद्भाव अब कहा भी गया है ना कि जैसे जैसे मनुष्य का अंतिम समय आता है, वैसे वैसे उसकी जो है, अगर जो भक्त है उसकी तो परमात्मा की ओर लगन है। जो संसारी व्यक्ति है ना, उसका क्या है कि वो मोह माया में उसके जो है आशाएं तृष्णाएं जैसे बढ़ती जाती हैं। जैसे कहा भी गया है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दंत वीनम जातम कुंडम। जैसे 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 मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसको मोह जो है बढ़ता जाता है। लेकिन जो भक्ति में है, परमात्मा के नाम में है, वो तो उसी की मस्ती में रहता है। और अंतिम काल में अंतमति सोगति, अंत काल जैसे जो व्यक्ति सुमिरन करता है उसको वैसी योनि में जाना पड़ता है। तो भरत जी जो है, अब भरत जी ऐसा स्मरण करते हैं कि मेरे जाने के बाद ना जाने इसका क्या होगा, और उसी की चिंता में जो है उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो अब जो है क्या होता है कि उनको, भरत जी को क्या होता है कि अगले जन्म में फिर मृग की योनि में ही जाना पड़ा। और जब मृग की योनि में उनको जो है जाना पड़ता है, तो पूर्व जन्म में, अब वो भजन का प्रभाव था। देखिए पूर्व जन्म में जो है राजा थे, राजा भरत थे, और भगवान की भक्ति करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ जो है मृग के मुंह में ये जो है उनकी मृत्यु हुई और मृग ही बने। तो उनको मृग जब बने तो उनको ज्ञान था कि मैं ऐसे से राजा था, और ऐसे जो है मोह के कारण जो है मेरी मृत्यु हुई है। तो क्या है कि जब मृग थे वो, तो वो जो क्या करते थे कि सूखी सूखी घास जो है खाते थे और भगवान का सुमिरन करते थे, भगवान का सुमिरन करते थे। और ऐसे जब भगवान का सुमिरन करते करते इस मृग योनि में भरत जी का जब जब उनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद कहते हैं कि उनका जन्म फिर द्विज यानी कि ब्राह्मण के घर में उनका फिर जन्म हुआ। भरत जी का जब ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, और अंगिरस अंगिरस गोत्र के जो ब्राह्मण थे उनके यहाँ जब उसका जन्म होता है, और जन्म होने के बाद अब जो भरत जी थे वहां भी इनका नाम भरत ही पड़ा। भरत जी के जो पिता थे उनकी थी 2 पत्नियां, और पहली पत्नी के जो थे वो 9 पुत्र थे, और दूसरी पत्नी के जो है वो भरत जी थे, और एक कन्या। तो भरत जी जब बड़े हुए तो उनका जो है, हम जैसे जातकर्म संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, थोड़े बड़े हुए, तो उनको जो है उनके पिताजी ने क्या है कि गायत्री मंत्र दिया उनको कि गायत्री मंत्र बेटा याद करो। और भरत जी ने जो है गायत्री मंत्र अच्छा उन्होंने याद नहीं किया,
उनको क्या तो कर रहे याद है, हो? रटे रटाए तो आए हो, याद करने की बात नहीं है, रटे रटाए आए हैं, लेकिन वो जो है इस भाव से नहीं इसको जो है अपनाना चाहते हैं कि मैं दोबारा इसमें ना फंसू, भगवान की भक्ति करूं मैं। अगर मैं दोबारा इस कर्म कांड में फंसूंगा या दूसरे इसमें, तो ना जाने मेरी जो है, ना जाने फिर मैं और लालच में पड़ करके दोबारा ना जाने किस योनि में जाऊं। इसलिए मैं अब, मैंने 2 योनियां तो देख ली है ना, मृग की योनि देख ली और इस योनि में हूँ, पीछे मैंने ऐसे बर्बाद कर दी, तो अब तो मैं अपना जो है मुक्ति के लिए कुछ करूं। तो ऐसे भरत जी ने कहते हैं कि 4 मास हो जाते हैं लेकिन उन्होंने गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। गायत्री मंत्र जब उन्होंने नहीं सुनाया तो उनके पिता ने कहा कि ये बालक तो मंदबुद्धि बालक है। देखिए गायत्री मंत्र क्या है, 24 अक्षरों का मंत्र है ये, और ये इस बालक को जो याद नहीं हो रहा है, कोई बड़ा लंबा मंत्र तो है नहीं, और इस बालक को ये मंत्र ही नहीं याद हो रहा है। तो ऐसा कह करके उन्होंने क्या किया कि अब जो है उन्होंने सोचा कि बालक तो कुछ नहीं कर पाएगा, और भरत जी जो है इस तरह जो अपना जीवन यापन करने लगे। तो उसके बाद भरत जी के जो भाई थे ना, उन्होंने क्या किया कि जमीन को जो है आपस में बांट लिया। पिताजी की जब कहते हैं कि पिताजी जब वृद्धावस्था होने पर पिताजी का जब देहावसान यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन भाइयों ने आपस में जो है संपत्ति का बंटवारा कर लिया। बंटवारा करने के बाद अब भरत जी उन्होंने जो है संपत्ति से बेदखल कर दिया, और भरत जी क्या है कि अब चले गए कहीं जो है किसी का कार्य करते हैं, और बदले में कार्य करने पर जो है लोग उनको भोजन देते हैं। ऐसा जो है जब उनका जब जीवन निकलने लगा, तो जो भारत के लोगों ने कहा, लोगों की आवाज आई कि देखिए अच्छी परिवार के हैं, और पिताजी जो है जब तक पिताजी थे तब तो उनकी जय जयकार थी, और बच्चे भी अच्छे थे सब हैं, लेकिन अब क्या है कि एक जो है इनका भाई बेचारा जो है सीधा साधा है, और किसी के यहाँ कार्य कर रहा है लोगों के, जबकि इतनी जमीन जायदाद है। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों ने जो है जब ये बातें उन तक पहुंची, उन भाइयों तक, तो भाइयों ने क्या किया कि उसको बुलाया कि लोगों के यहाँ आप काम मत करो, आप घर में रहिए, घर में जो है जैसे कार्य है, बर्तन धोने का कार्य है, इसको कीजिए आप। और देखिए भरत जी को भी यहाँ पर बर्तन धोने के लिए भाभीियों ने लगा दिया, और जूठे बर्तन जो है भरत जी धोते हैं। अब देखा उन्होंने कि भगवान का भजन करना है, लेकिन जब बर्तन धो रहे हैं ना, तो उसकी आवाज आ रही है, छन छन खटखट की आवाज आ रही है। तो उनके मन में बात आई कि देखो मैं इसी प्रकार अगर ऐसे कार्य करता रहा तो भजन कब करूंगा, बर्तन धो। और उन्होंने क्या किया कि एक दिन उन्होंने बर्तन को लिया उन्होंने, और जो है जोर से उस बर्तन को बजाया, और उन्होंने जो है उस बर्तन को जो है नीचे गिरा दिया, यानी कि उन बर्तनों की ऐसी आवाज आई टूटने जैसी। अब उनकी जो पत्नियां हैं उन्होंने जो है अपने कहा पतियों से कि देखो ये अपने आप का भाई जो है कैसा है, नालायक है, किसी भी कार्य को जो है वो ठीक ढंग से नहीं करता है, तो इसको जो आप यहाँ से जो है निकाल ही दो, भी हमें ये नहीं चाहिए बर्तन धोने की। इसने क्या किया है कि इसने तो हमारे बर्तनों को ही जो है खराब कर दिया। और ऐसा क्या करके जो है भरत जी जो है अब उनको क्या किया कि उनको कहा कि आप इसको ले जाइए और खेत का कार्य करवाइए आप। अब भरत जी चले जाते हैं और खेत में देखा कि वो खेत में कहीं कहीं गड्ढे हैं, तो कहा कि इन गड्ढों को आपने पूरा करना है, इनको जो है इनकी मिट्टी जो है गड्ढों में भरनी है। तो भरत जी जो है वो भगवान की भक्ति में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। जो मस्ती परमात्मा की मस्ती है ना, जब उसमें जो है जीव डूबता है तो फिर मस्ती में रहता, उसको कोई पता नहीं संसार में क्या हो रहा है। तो वैसे भगत भरत जी हैं,
और उन्होंने जब ऐसे वहां पर जब कार्य कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में हैं वो, और कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान उनका परमात्मा की ओर है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गड्ढा है यहाँ पर, इसको जो है यहाँ पर मिट्टी डालनी है, इसको समतल करना है। उन्होंने क्या किया कि जहां पर जो है वो गड्ढा था, वहां पर उन्होंने क्या किया कि उसी के स्थान पर जहां पर उन्होंने समतल करना था, वहां पर गड्ढा कर दिया, और ऐसे जो है उल्टा उल्टा जैसे उनका कार्य हो गया। और उल्टा कार्य होने पर जो है, अब जब भाई लोग जो है, जब उसके भाई जो है सुबह आए, उन्होंने देखा कि इसने तो उल्टा ही कार्य कर दिया है। और ऐसा कह करके जो है उन्होंने क्या किया कि उसको कहा कि आप तो किसी भी कार्य के लायक नहीं हो, आपने जो है सब उल्टा पुल्टा कार्य कर दिया है। यहाँ पर जो है आपने मिट्टी का जो है पहाड़ ही खड़ा कर दिया है, आपने तो उल्टा यहाँ पर कार्य हमें डाल दिया। तो ऐसा कह करके जो है उन्होंने जो है फिर उसको जो है धक्के दे करके तय कि उसको जो वहां से जो है वो बाहर कर देते हैं, यानी कि वो वहां से वो चला जाता है। कथा तो ये कथा जड़ भरत की कथा काफी लंबी है, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं इस कथा को यही रोक रहा हूँ। अगले अगला जब मेरा समय आएगा तो मैं इस कथा को पूर्ण करूंगा इन्हीं शब्दों के साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, जय जय श्री जी के बहुत बढ़िया वक्तव्य अभी हमारे चमनलाल भारद्वाज जी के द्वारा यह जड़ भरत जी कथा प्रारंभ किए, और भरत जी से लेकर के किस प्रकार भरत जी अपने प्रजाजनों का पुत्रों का समान सुंदर पालन करना, उसके बाद वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हुए वन में आना, उला आश्रम और गंडकी नदी के किनारे कैसा सुंदर भजन करते थे। इस प्रसंग के माध्यम से बड़ा सुंदर शिक्षा मिलती है हम सभी जीवों को कि अगर कहीं भी हमारी ममता हो जाती है तो हमारे भजन में बाधा डालती है। ममता मृग पर हुई, जिसके कारण समस्त जो भी पूजन भजन था बंद हुआ, और उसके बाद वह उसी मृग का ही चिंतन करने लगा, मृग बनना पड़ा उसके बाद। लेकिन भजन का प्रभाव तो रहता ही है। फिर ब्राह्मण में के रूप में आए, और वह भरत जी बाद में, वह तो ब्रह्म के तत्व के ज्ञाता थे, इसलिए वह जड़ के समान रहते थे, पागल बने रहते थे, तो लोग उनको समझते थे कि यह कुछ ना समझ है, लेकिन वह सबसे बड़े ज्ञानी थे। और बाद में इनका विशेष जो जड़ भरत वह रघुवर को उपदेश देना है। अभी अगले वक्तव्य में हमारे चमनलाल भारद्वाज करेंगे, बताएंगे किस प्रकार कितना सुंदर यह रघुगण को उपदेश दिया है। आपका वक्तव्य बहुत सुंदर था, बहुत बहुत आपको साधुवाद, भगवान कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। वक्तव्य में बस थोड़ा आप कई जगह